कैसे उनकी मौत के मुंह से खींच लाए, इसको कहते हैं अल्लाह ताला। और हजरत मोहम्मद जी के जीवन को देख कर को तो लगता है कि उनके पास भक्ति नाम की चीज नहीं थी, और अगर रहमत वाले अल्लाह की वो साधना करते तो ऐसी दशा नहीं होती, पुत्रों की मृत्यु नहीं होती, अंत में ऐसी दशा से मृत्यु कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अगर ऐसे कोई मरता है तो वो भक्ति ही नहीं है उसके पास। जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, सत भक्ति करते हैं, और उनको कितने लाभ होते हैं। वो अल्लाहु अकबर, दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे दुख का एक होए। अब वो अल्लाहु अकबर जो है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले को परमात्मा ने कैसे सुख दिए, उनकी मौत तक टाली, उनको कैसा जो है लाभ दिया। तो ये अल्लाहु अकबर है जिसकी साधना दास बताता है। और जो साधना हजरत मोहम्मद जी ने की, वो साधना अल्लाहु अकबर की नहीं थी, जिस कारण से वो इतने दुखी हुए। नहीं तो उनकी वाणी है कि दुख में सुमन सब करें, सुख में करें ना को, और जय सुख में सुमन करें दुख का एक हो। हजरत मोहम्मद जी ने तो सुख में सुमन किया था, और फिर भी यह दुर्गति हुई, क्योंकि उनको वो यथार्थ भक्ति प्राप्त नहीं हुई। तो पुण्यात्माओं, दास की प्रार्थना है, वो सत भक्ति दास के पास उपलब्ध है। आपको कभी दुख नहीं होगा, परमात्मा हरदम साथ रहेगा। वो अल्लाहु अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है, वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है, उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण करवाओ। अब सुनिएगा भक्त ओम प्रकाश दास हुड्डा। ये MBBS MD डॉक्टर हैं, हैं वैसे तो, लेकिन पहले ये CMO के पद पर भी रहे हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर इन हरियाणा। अब ये रिटायर हो चुके हैं। इनको परमात्मा ने कैसी रजा बख्शी कि परमात्मा की भक्ति से हमें पता चलता है, उनकी महिमा से, कि परमात्मा आयु बढ़ा देता है, परमात्मा अंग भंग को ठीक कर देता है, परमात्मा अंधे को आंखें दे देता है, कोढ़ी को काया देता है, निर्धन को धन माया देता है। तो उसी को परमात्मा कहते हैं। तो कबीर गॉड कबीर, अल्लाहु अकबर, वो कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने इनको क्या क्या सुख दिए। पुण्यात्माओं, यहाँ साइंस फेल है। एक MBBS डॉक्टर MD और चीफ मेडिकल ऑफिसर आपको रो का प्रमाणित कर रहा है कि परमात्मा के सामने यह साइंस कुछ नहीं है। वास्तविकता भी यही है। हम अध्यात्म ज्ञान से दूर होने से, सत साधना ना करने से, हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाते। इसलिए हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े और साइंस को ही पूर्ण मान लिया। साइंस क्या चीज है? गॉड गिवन मटेरियल है, उसके ऊपर मानव ने अनुसंधान कर लिया। यदि परमात्मा ये मटेरियल ना देता, कहां से करते ये? और बुद्धि भी भगवान ही देता है। या साइंस दरी की दराई रह जा, जब 2 वर्ष वर्षा ना होता है, तो परमात्मा से बड़ी साइंस नहीं है। और फिर जहां साइंस का काम समाप्त हो जाता है, वहां से भगवान का काम शुरू होता है। देखिएगा इनके साथ के बीती। और इनकी धर्म पत्नी भक्तमती सुशीला हुड्डा, ये भी बड़ी एजुकेटेड और डॉक्टर लाइन में है। इनके साथ के बीती। तो साइंस फेल है यहाँ पर। खुद इनका पति यो OP हुड्डा डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, और इनकी पत्नी की आंखें और इन साइंस से ठीक नहीं हो रही थी। और परमात्मा कबीर जी ने 2 सेकंड में ठीक कर दी। और आज तक 6 साल हो गए, कदे आंखों में दुखनी भी नहीं आई। तो पुण्यात्मा, परमात्मा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। और वो परमात्मा इस दास के माध्यम से वो लाभ दे रहा है जो भगवान दिया करता है। तो आप सुनिएगा इनके मुख कमल से। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम ओम प्रकाश दास है। वैसे मुझे जो है सरकारी तौर पे जो नौकरी में मेरा नाम दर्ज है वो ओम प्रकाश हुड्डा के नाम से है। OP हुड्डा, डॉक्टर OP हुड्डा। तो डॉक्टर साहब, आप कहाँ आपने नौकरी की? सर, मैंने जो है जब मेडिकल अफसर के तौर पे मैंने बुटाना नौकरी ज्वाइन की थी। उसके बाद मेरी पानीपत डिस्ट्रिक्ट में रहा 2-2.5 साल। उसके बाद मैं सोनीपत मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे आया, और उसके सोनीपत से मैं
यमुना नगर में CHC नाहरपुर है, 4.5 साल वहाँ रहा। नाहरपुर से मेरी बदली जो है बिलासपुर जिला यमुनानगर में ही जो है बदली हुई। वहाँ से मैं CHC डीगल आया 2005 दिसंबर में, और CHC डीगल से मेरी प्रमोशन हुई CMO झज्जर की जो है, और 2 साल 1 महीना में CMO झज्जर रहा। उसके बाद सर मेरी जो है वहाँ अपॉइंटमेंट हुई डिप्टी डायरेक्टर सीनियर स्केल पंचकुला, और पंचकुला के बाद मैं CMO सिरसा रहा 1 साल तकरीबन, और उसके बाद मेरी बदली हुई CMO हिसार के तौर पे, जहाँ से मैं 30 अप्रैल 2011 को CMO के पद से रिटायर हुआ हूँ। जी डॉक्टर साहब, संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया कि मेरी पोस्टिंग 1998-99 में कुरुक्षेत्र रही। तो और मेरी पत्नी जो है वो टीचर थी नर्सिंग कॉलेज में सोनीपत। तो एक दिन हमारे घर जो है किसी बच्ची का आना हुआ जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी। तो बच्ची ने ये नानी जी को ये बताया कि नानी जी मैं सोमवार को आई तब भी आपका व्रत था, मंगलवार को आई तब भी आपका व्रत था, शुक्रवार को आई तब भी आपका व्रत था। तो मैं आपकी इतनी पूजा पाठ का एक कैप्सूल बना दूं, क्योंकि इतने व्रत उपवास आप रखोगे तो आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे। तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि बेटी बना देना। तो उस बिटिया ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हर तीसरे संडे को सोनीपत में होता है, और आपको इस संडे को, तीसरे संडे को मैं आपको लेके जाऊंगी। तो मेरी धर्मपत्नी ने पहले सत्संग में ही मालिक का नाम ले लिया और नाम लेकर कुरुक्षेत्र आ गई। कुरुक्षेत्र आने के बाद मुझे बताया तो मैं जो हूँ थोड़ा सा ये भौचक्का रह गया कि मेरे पूछे बगैर कैसे ले लिया। तो मैं राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास में चला गया, और पीछे 2 घंटे बाद मेरी पत्नी वहाँ पहुँच गई। और उसके बाद जो है हम वहाँ का सत्संग सुना। तो सत्संग पहले भी सुने थे, लेकिन वहाँ मेन डेरे पे ये देखा कि कोई उनका जो प्रवर्तक है, गुरु है, वो सत्संग नहीं करता, वहाँ तो सीढ़ी चला दी जाती है। उसके बाद में हम वापस आ गए, और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के हर तीसरे संडे को सत्संग सुने 5-6। और तब मेरी पत्नी ने, जब मैंने नाम नहीं लिया, तो मेरे घर में जो है 3 दिन का गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ रखवा दिया, जो गरीबदास जी का ग्रंथ कहते हैं। तो कबीर परमेश्वर की वाणी है जो कि, तो उसमें तो संत रामपाल जी महाराज जो है 25 तारीख को भोग लगाने के लिए उस पाठ को आने, और मैंने 25 दिसंबर 1999 को संत रामपाल जी महाराज से जो है नाम दान लिया। उस दिन के बाद मालिक की दया है, मैं मालिक के चरणों में ही जो है लगा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब, जो भक्ति आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? सर, जो मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी ने जो भक्ति दी है, उसके दौरान मालिक ने एक वाणी का उल्लेख करते थे कि जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। तो मेरे जीवन के अंदर ये वाणी जो है बिल्कुल जो कि तो खरी उतरती है, क्योंकि मैं कलोई गांव में रोहतक जिला में पैदा हुआ था, और मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/4/1953 है, और मैं 5वीं क्लास में अमृतसर चला गया था। और वहाँ पे पवित्र हरमंदिर साहिब के ही नकल पर जो है हिंदुओं का जो है दुर्गाना टेम्पल है। तो उस दुर्गाना टेम्पल में जो हूँ, एक सेवक था, बहुत बूढ़ा व्यक्ति, वो ज्योतिषा काम भी करता था। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे बड़े भाई को जैसे जो है मास्टर जी कहते थे, तो मुझे छोटे मास्टर जी कहा करते थे कि छोटे मास्टर जी इधर आओ। तो उन्होंने मेरा हाथ दे करके ये मुझे बताया कि काके बेटा आप जो है डॉक्टर बनोगे, और आपकी उम्र जो है 50 वर्ष है। तो मैं 50 वर्ष की आयु को जो है सुन करके, तो जब उनका भगत जी का, संत जी का जो भी ज्योतिषी थे, उनका हाव भाव देखा, तो वो एकदम से सहम गए कि बच्चे को आपने उम्र गलत बता दी, कि भाई ये ऐसा ना हो कि चिंता में पड़ जाए। तो उम्र तो उन्होंने ठीक बताई थी, लेकिन चिंता मगन ना हो जाए बच्चा, विचलित ना हो जाए। लेकिन मालिक की दया थी कि जो है मैं विचलित नहीं हुआ, और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई सुन करके डॉक्टर बनोगे, तो अपनी पढ़ाई के अंदर ही मैं लीन हो गया और डॉक्टर ही बना। और जब मैं सर्विस में आया तो मुझे याद नहीं रहा, काल के दबाव से जैसे पता लगा संत रामपाल जी की वाणी से कि हमारे ऊपर काल का बहुत प्रेशर है,
तो हमारी बुद्धि का कंट्रोल भी उसके हाथ में है। जब तक आप उसकी भक्ति या अन्य देव देवताओं की भक्ति करते हो, तो मुझे वो याद नहीं रहा कि तेरी उम्र 50 साल है। लेकिन जब मुझे जो है 10-11 अप्रैल की रात्रि को और ये मेरे हाथों में दर्द होना शुरू हुआ, मेरी छाती में दर्द होना शुरू हुआ, तब मैंने अपने बच्चों को, पत्नी को कहा कि पीजीआई रोहतक में चलते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो वहाँ जाकर के देखा, एक जवान डॉक्टर था, बहुत अच्छा। उसको मैंने अपना परिचय दिया कि मैं HMS 1A ग्रुप का आदमी हूँ, SMA हूँ, डॉक्टर OP हुड्डा हूँ, मेरे ये क्लास फेलो हैं, मेरे ये टीचर हैं, आपको किसी की चीज़ की आवश्यकता पड़े आप उसको बुला लेना। तो उसने मेरी सीधी देख करके जो भी जो है दाएं बाएं टेलीफोन किए सीनियर व्यक्तियों को, तो उसके बाद जो है मुझे इस ICU में शिफ्ट करने लगे हो। तो मुझे पता लग गया कि जो है भाई मेरे को कोई बहुत गंभीर बीमारी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बता रखा था सत्संगों के दौरान कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो तुरंत आप उसी टाइम जो है, यदि प्रथम मंत्र मिला हुआ है तो प्रथम मंत्र, और दूसरी स्टेज का सतनाम मिला हुआ है तो सतनाम, और सार नाम मिला हुआ है तो सार नाम उच्चारण करना शुरू कर देना। तो मैंने परमात्मा की, संत रामपाल जी की कृपा से वैसा ही शुरू कर दिया था। और मुझे जो है ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मैं वाकई में ही इतना गंभीर बीमार हूँ जो मुझे ICU में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जो है वहाँ पे 1.5-2 घंटे बाद जो है अचेतन अवस्था में मैं चला गया, और अचेतन अवस्था में बाहर तो डॉक्टर जो है, जैसे मुझे पता लग गया कि वो लिखा पढ़ी करवा रहे हैं कि बहुत अच्छा डॉक्टर था और ये बचा नहीं सकते हम, इसके जो है अंतिम समय लगभग नज़दीक आ गया है। तो बाहर तो फाइलों पे ऐसे जो लिखवा रहे थे, आपको कहीं ले जाना हो तो ले जाओ मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, जो कि ये बात सुन करके वो रोने लग गए। और मैं अचेतन अवस्था में जो हूँ, मैं देख रहा हूँ कि काल के दूत जो है मेरे को लेने मेरे निकट आ रहे हैं, और निकट आकर के मुझे कह रहे हैं कि आपका समय पूरा हो गया है, हम आपको लेने आए हैं। तो मैं उनसे कुछ कह पाता इससे पहले ही कबीर परमेश्वर ने मेरे सिर पे पंजा रख दिया, और जो है उनका चित्र मुझे प्रतिबिंब की तरह शीशे में जैसे नज़र आती है फोटो, ऐसे नज़र आया। और इस अक्षण भर में ही कबीर परमेश्वर के हाथ के ऊपर, पंजे के ऊपर संत रामपाल जी का पंजा, और जो शरीर के ऊपर जो है संत रामपाल जी का शरीर जो है हो जाता है। तो जो है संत रामपाल जी ये कहते हैं कि कबीर परमेश्वर ने आपकी जो है उम्र जो है भक्ति के लिए बढ़ा दी है। तो इस बात पर मेरा बहुत रोना छूट जाता है कि मालिक, आप ही स्वयं कबीर परमेश्वर है, आप चोला धारण करके आए हो, आप ही जो है ये सारे खेल कर रहे हो मालिक, आप ही कबीर परमेश्वर हैं। और इस काल के लोक में मालिक आपकी दया के बगैर कोई भक्ति नहीं कर सकता, आप ही भक्ति करा सकते हो मालिक। तो इतना कहकर मुझे रोना छूट जाता है। और काल के दूत जो है संत रामपाल जी महाराज को देख करके दूर भागने लग जाते हैं, और मैं अचेतन अवस्था में अपना सो जाता हूँ। तो जब 3 दिन मुझे ICU में हो गए, तो मैं उठ करके जो है बाथरूम में पेशाब करने के लिए, बाथरूम के लिए जाने लगा। तो एक सीनियर डॉक्टर का राउंड हो रहा था, प्रोफेसर का। तो उनमें से एक सीनियर डॉक्टर भाग करके आया, उसने तो मुझे पकड़ के कहा, डांटा कि डॉक्टर साहब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई अकल नहीं है, तुम्हें जो इतना भयंकर हार्ट अटैक हुआ था, हम हैरान है कि आप बच कैसे गए हो, तुम आपको पैदल नहीं चलना है बिल्कुल, तो आप बैठो अपने बेड पे, व्हील चेयर मंगाते। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने मेरी उम्र दान दिया। संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैंने अपने मेडिकल PGI MS के स्टाफ को, डॉक्टरों को बताया, लेकिन जो है परमात्मा के बगैर, संत रामपाल जी की महाराज की के बगैर जो है कोई किसी, ये आध्यात्मिक चैनल है जो हर एक में प्रेजेंट है, ये आध्यात्मिक चैनल और नहीं हो सकता। मालिक जिसका आध्यात्मिक चैनल ऑल करते हैं, वही हज़ारों किलोमीटर दूर से और देश विदेशों से यहाँ पर के मालिक की वाणी सुनने के लिए, मालिक के पथ पे चलने के लिए आ रहे हैं। तो मालिक की जैसी वाणी है, मुझे ये भी मैं उनको, अपने कर्मचारी अधिकारियों को सुना करता था कि मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखी जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ।
ये मालिक मेरे साथ बिल्कुल जो का तो कर दिया आपने कि कार्ड में लिखा हुआ है कि मैं एक भी सांस तुम्हें जितना दे रखा है उसको बढ़ाऊंगा नहीं, ना वो बढ़ा सकता है, ना उसकी पूजा पाठ से बढ़ सकता है, ना देवी देवताओं की पूजा पाठ से ये बढ़ सकते हैं मालिक। ये आप ही कर सकते हो। आप सत्य हो, आपकी वाणी सत्य है मालिक, आपका विज्ञान सत्य है। आप पूर्ण परमेश्वर हो। संत रामपाल जी महाराज, आप जो चाहे सो कर दें। 14 कोट दूसम डरी ऊद भूजम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। मालिक आप चित्रगुप्त के कागज फाड़ दिए आपने, मेरी उम्र बढ़ा दी मालिक। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शीला हुड्डा 6/12/4 को PGIMS रोहतक में दाखिल हुई। तो मेरी उस टाइम नाहरपुर CHC में पोस्टिंग थी SMO के पद पर। तो मुझे टेलीफोन गया यमुनानगर ज़िले में है ये CHC। मुझे टेलीफोन गया तो मैं वहाँ आया और ये मालिक की आज्ञा ले चुके थे कि जी ऐसा ऐसा हो गया। तो मालिक ने कहा कि अपना इलाज कराओ। तो मेरी पत्नी को वहाँ मैं आया, मैंने देखा स्पेशल वार्ड मिला हुआ था। तो ये जो भी डॉक्टर आता, जो भी जो कर्मचारी आता वहाँ पे ये कह कर के जो है रोने लग जाती थी कि मेरी आँख क्या ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनकी आँख में बैंगापन हो गया था। तो उस बैंगनपन की वजह से जितने भी डॉक्टर आते वो यही कह करके जाते कि हमारे बस की बात नहीं है। जैसे आई डिपार्टमेंट से दाखिल हुए थे तो आई डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि हमने सारे टेस्ट करा लिए हैं, आप न्यूरोलॉजी वालों को दिखाओ। न्यूरोलॉजी वालों को दिखाते रहे, उन्होंने कहा कि कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इनका MRI, कैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब कर लिया हमने, तो हमें कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आता है। और मैं खुद स्वयं जो आई सर्जन हूँ, MSMD डॉक्टर हूँ, तो आँखों के ऑपरेशन जो मैंने बहुत किए हैं। तो मैं भी हैरान था कि कोई भी जब डिफेक्ट नहीं है किसी में चीज़ में तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही हुई है, दवाई क्यों नहीं लग रही है। तो इस प्रकार से वो लगभग जो है 7-8 दिन जो है इधर से उधर स्पेशलिस्टों की जो है राय लेते रहे और हार कर उन्होंने जो कहा कि आपने कोई ऑल इंडिया या किसी अन्य स्थान पर दिखाना है तो दिखा लो, और ये पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, हमारी समझ में जो है इनकी बीमारी नहीं आई है। तो उसके बाद जो है ये संत रामपाल जी का सत्संग था बरवाला में, क्योंकि करौथा में भी सत्संग करते थे। ये 14 दिन के बाद जो यहाँ एक सत्संग यहाँ बरवाला में मालिक का होता था, संत रामपाल जी महाराज का। तो ये बस में बैठ कर के हमें बता करके कि मैं वहाँ जा रही हूँ, और ये बस में बैठ कर के यहाँ आई और संत रामपाल जी महाराज सतगुरु से जो है के चरणों में बैठकर रोते हुए उन्होंने बताया कि मालिक देखो मेरी आँख ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आप ही मालिक, आप उम्र बढ़ा सकते हो तो आप क्या नहीं कर सकते मालिक। तो मालिक ने कहा कि मेरी तरफ देखो, मैं कितने नज़र आता हूँ, आप 2 नज़र आते हो मालिक। दोबारा जो है नीचे करके गर्दन इन्होंने चरणों की सेवा करते टाइम दोबारा मालिक ने कहा देखो कितने नज़र आता हूँ मैं, मेरा 2 नज़र आते हो मालिक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। फिर तीसरी बार मालिक ने कहा कि अब देखो आप। तो मालिक ने जो है सिर पे हाथ रखा हुआ था, तो माँ ये कहने लगी मालिक एक नज़र आते हैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मालिक। तो ऐसे दयालु है परमात्मा, सतगुरु जो चाहे सो करिए, 14 कोट दूर जम डरी। ये मालिक आपकी वाणी सत्य, आप सत्य, आपने वाणी में बताया मालिक कि जय सतगुरु मिलते नहीं जाते यम के द्वार, यम द्वारे में दूत सब करते की चातान, उन तक वो ना छूटता फिर फिरता चाँदों खान, चारों खाने में भरम था कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के दरबार। हे मालिक, मालिक आपने बड़ी दया करी, आपने जो है मेरी उम्र बख्शी। लेकिन मालिक के दरबार में आने से ये एक सच्ची भक्ति है, और सच्चे पुरुष हैं और सत्पुरुष हैं, और ये स्वयं कवि परमेश्वर ही आए हुए हैं चोला बदल करके। तो ये जो चाहे सो कर दे। तो मालिक ने हमें ऐसा सच्चा ज्ञान दिया है
जो धरती के ऊपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैं अपने परिवार सहित, बच्चों सहित जो है, पहले हमारी ये समाजी तो थे ही, क्योंकि रोहतक जिले से बिलोंग करते थे और डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज में पढ़ा। उसके बाद जो है हमने जैन मुनियों का नाम लिया। उसके बाद हम ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी माउंट आबू गए, उनका भी 1.5-2 साल नाम लिया। उसके बाद जो है एक हमने साईं जी पंजाबी गुरु थे 80 साल के, 10 साल तक वो बनाए। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मिले तो ये पता लगा कि उनके पास तो कोई भक्ति मार्ग था ही नहीं, कोई मंत्र है ही नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं उनके पास। जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो है सत मंत्र बताए हैं, प्रथम स्टेज के, द्वितीय स्टेज के सतनाम और सार नाम, वो सारे प्रमाणित हैं। गुरुओं की तो भरमार है देश के अंदर, दुनिया के अंदर। सतगुरु वही है जो सच्ची सच्ची बात बताए परमेश्वर के बारे में, इस जीवन में भी सुख दे और जो है हमें मोक्ष भी दे, सतलोक के रास्ते पर चलाए। सतनाम दे करके, सारनाम दे करके, प्रथम मंत्र दे करके, ये मालिक बड़ी दया करी, मालिक बड़ी दया करी, रजा बख्शना मालिक। ऐसे ही इस काल के लोक में भक्ति एक पल भी नहीं कर सकता मालिक, आप ही करवा रहे हैं जो कुछ, आपकी ही दया है। संत रामपाल जी महाराज, दया रखना मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर मालिक। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा सुशीला हुड्डा है, मैं मिसेज हुड्डा हूँ, डॉक्टर हुड्डा की पत्नी। मैंने संत रामपाल जी का नाम 1999 में लिया था और उसी समय से मैं मालिक को यूँ महसूस कर रही हूँ कि जैसे पर कहते हैं कि भी भगवान वो होता है जो अंधे को आंख दे, कोढ़न को काया, बाझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। तो ये मालिक स्वयं कबीर साहब आए हुए हैं, इन्होंने मेरी फैमिली में ये प्रूव कर दिया कि हाँ मैं पूर्ण परमात्मा वाले काम कर सकता हूँ, मैं समर्थ हूँ। डॉक्टर साहब को जिंदगी बख्शी, जबकि बचपन में बता दिया था कि 50 इयर्स इनकी एज है। उसके बाद फिर हार्ट अटैक हुआ और मालिक ने बचाया। इसी प्रकार 2004 में दिसंबर 6 को मेरी आंख जो एकदम टेढ़ी होगी और डिप्लोपिया हो गया, मीन्स डबल विजन होगी। देखती थी इधर तो मतलब मुझे लगता था जैसे सब दो हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुई। PGIMS रोहतक में एडमिट हुई। मैं 10 दिन एडमिट रही स्पेशल वार्ड में और मैं जितनी भी इंटर्न्स आती थी उनसे पूछती थी कि क्या इससे पहले कोई ऐसा केस आया है डिप्लोपिया का, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? तो वो कहती हाँ मैडम ठीक हो जाओगे, क्योंकि डॉक्टर्स का तो ये फर्ज होता है, साइकोलॉजिकली वो बूस्टअप करती पेशेंट को। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ठीक होंगी। सारी इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया, आई स्पेशलिस्ट को भी दिखा लिया, मेडिसिन वालों को भी दिखा लिया, मेरी इन्वेस्टिगेशन सारी नील हैं और कैसे ठीक होगा। तो फिर 10वें दिन उन्होंने कहा कि आप छुट्टी ले जाओ, घर चले जाओ। फिर मैं यहाँ मालिक के पास आई तो मालिक को मैंने कहा हे बंदी छोड़, इससे अच्छा मेरी मुक्ति करो जब मुझे आपके दर्शन ही नहीं हो रहे मालिक, आप भी मुझे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हो। तो परमात्मा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा इधर देखो। तो मैंने जैसे मालिक की तरफ देखा तो मैंने कहा इस पाक पवित्र स्थान पे खड़ी होकर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे आप उतने ही दिख रहे हो, 3-4 ही। फिर दोबारा बोले कि अब देखो, मैंने कहा उतने ही दिख रहे हो। फिर दोबारा मालिक ने जैसे हाथ रखा तो मेरे मालिक एक हो गए थे। तो मैंने कहा अब एक हो गए मालिक आप, अब मुझे दर्शन अच्छी तरह से हो रहे हैं। ये पूर्ण परमात्मा है, कमी है तो अपने अंदर है। मालिक कहते हैं अपनी वाणी में कि साहिब के दरबार में कमी काहे की नाई और हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी माही। हमारी अंदर चूक है, जैसा परमात्मा कहते हैं इतना मंत्र करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, उनके नियमों पे हम खरे नहीं उतरते हैं, तो ये कमी हमारी है। मालिक पूर्ण है और पूर्ण परमात्मा है। और मैं इतनी भक्ति कर चुकी थी, टूट चुकी थी, मुझे भगवान की तलाश थी। अर्ली एज में मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं ये सोचती थी, मैंने नर्सिंग प्रोफेशन इसलिए ज्वाइन किया कि मैं किसी की डेथ नहीं होने दूंगी, मैं इतनी सेवा करूंगी कि किसी के माँ बाप ना मरे। और मेरे ब्रदर मेरे से अगेंस्ट हो गए थे। मेरे फादर सर छोटराम के PA थे, तू लड़की हमारी बेइज्जती करवाएगी, हमारी नाक कटवाएगी, तू ऐसे प्रोफेशन, तू जो कुछ मर्जी कर ले, ये मत कर। मैंने कहा नहीं, मैंने यही करना है। तो मैं जहाँ भी जिस पेशेंट के पास भी
खड़ी होती थी, उसकी जी जान से सेवा करती थी, और किसी की डेथ भी हो जाती थी तो उनको रिलेटिव्स के साथ ही रोने लग जाती थी, ये सोच के कि ये क्या जिंदगी है, इंसान पैदा होता है मर जाता है, इतना अजीज होता है, इतना प्यारा होता है, वो अलग हो जाता है, तो कैसी जिंदगी है ये। तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा भी परमात्मा है जो कि जीवन मरण को भी खत्म कर देगा। अब मुझे ये पता चला, परमात्मा कबीर साहब ही जो जन्म मरण को भी खत्म करते हैं और ये वायदा भी करते हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये सच्चे पुरुष हैं, सच्चे परमात्मा हैं, सच्चे बंदी छोड़ है। अब मुझे ये सेटिस्फेक्शन होगी कि ये सुप्रीम पावर है, इससे आगे कोई भी पावर नहीं है। और इस परमात्मा का जो ज्ञान है, जब साइंस फेल हो जाती है तब ये शुरू होता है। ये प्रूव कर दिया परमात्मा ने हमारे ऊपर कि जब हम डॉक्टर्स ने जवाब दिया और उसके बाद परमात्मा ने ठीक कर दिया सिर्फ आशीर्वाद दे के ही, तो ये पूर्ण परमात्मा हैं, हर हालत में 101% है। और अब ये विश्वास भी हो गया कि दोबारा इस जन्म मरण में हम नहीं आएंगे, हमारा मोक्ष भी पक्का होगा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? नंद किशोर दास। जब सर कहाँ से आए आप? हम आए हैं बिहार से, रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिशंभरपुर गांव पड़ता है। सर क्या काम करते हैं आप? हम रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे बिहार गवर्नमेंट में, और मैंने 2004 में रिटायर कर गया। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले तो मैं प्रारंभिक में 10 महाविद्याएं जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उसमें हम लगे थे। बहुत लोग गुरु मिले, करते भी रहे, लेकिन कुछ प्रगति हमको उसमें नहीं मिली। तो लाचार होकर रिटायरमेंट के बाद हम रामाश्रय सत्संग मथुरा से अटैच हुए और वही सत्संग में थे ही रिटायरमेंट के बाद। तब तक मैंने अक्टूबर 2013 तक, अक्टूबर 2013 तक मैं था। अक्टूबर 13 में जो हमको बीमारी पकड़ ली, जोर्स की बीमारी, अनक्यूरेबल डिजीज को कहते हैं। हम पहले इलाज कराए, देखा, पहले पीएमसीएच पटना गए, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट पटना गए। लोगों ने कहा कि आपको सीकेडी है। इसका मतलब क्या होता है भाई? तो क्रॉनिक किडनी डिजीज। किडनी 3 तरह का डिजीज होता है, क्लासिफाई लोगों ने किया और कहा कि यह इनक्यूरेबल है, कंप्लीटली इनक्यूरेबल है। इस धरती पर अमेरिका में भी इसका इलाज नहीं है, तो हम करेंगे इसका स्पीड स्लो करेंगे। निराश हो गए हम, यहाँ से चले गए भेलोर, मद्रास, चेन्नई। वहाँ जाकर हम रहे। उन लोगों ने भी यही कंक्लूड किया कि नहीं साहब, इसका इलाज संभव नहीं है, क्यूरेबल नहीं है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, उज्जै दिन करें। इसके बाद BHU बनारस है। इन लोगों ने भी कहा कि यही बात जो कि उन्होंने कहा था। हम रामदेव बाबा के आश्रम में गए, 2 महीना दवाई कराए, कोई फायदा नहीं हुआ, स्थिति बिगड़ती गई। अंत में दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में चले आए। यही दवाई चल रही थी और 2 साल चली। स्थिति मेरी बहुत नाजुक हो गई। अक्टूबर में इस तरह की नाजुक हो गई कि अब डिक्लेयर हो गया कि हम मर जाएंगे। हमारे सगे संबंधी, हित मित्र सब मिलने के लिए आए और सच पूछा जाए तो कफन भी खरीदा चुका था। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? यही बड़ी सौभाग्य की बात है। मेरे जीवन की सार्थकता इसी में है। मेरा जीवन असफल रहा, भले ही पढ़ा लिखा नौकरी किया, लेकिन जीवन की सार्थकता नहीं थी। बस जो हुआ चंद दिनों में, चंद महीनों में हुआ है। मैं बेड पर पड़ा हुआ था, रोग सज्जा नहीं, मृत्यु सज्जा पर। एक ज्ञान गंगा नाम की किताब एक बगल में एक साधारण व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति ने आकर मुझे दिया, कहा इसको देखिएगा। मुझे पढ़ने की क्षमता नहीं थी, पेपर भी नहीं पढ़ पाता था। कहा क्यों, आप क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़कर होगा? कहा कि एक संत की किताब है, प्रणाम तो कर लीजिए। तो किताब बेड पर रख लिया, उसको मैंने बेड बुक बनाया और 3-4 दिन में एक थोड़ा थोड़ा दिया, देखा। उतनी बात तो नहीं समझ में आई क्योंकि ब्रेन बहुत कमजोर हो चुका था। फिर भी न मालूम क्यों ईश्वरीय कृपा भीतर से एक बड़ा इंस्पिरेशन जगा, लगा कि स्वयं गुरु भगवान हमको बुला रहे हैं। हमको हुआ कि हमको सतलोक आश्रम जाना है। हमारे परिवार वालों ने कहा, दोस्तों ने कहा कि क्या ऑर्थोडॉक्स है साहब, एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरह का विश्वास में जाओगे, अब तो तुम्हारी अंतिम कहाँ जाओगे सतलोक? हमको हुआ कि हम जाएंगे,
हाँ जरूर जाएंगे। दूसरे आदमी की सहायता से मैं चलने में असमर्थ था, किसी ने टांग टूंग करके यहाँ लाया गया। आए यहाँ तो पहले हुआ कि नाम सब लेता था, हमने भी नाम फॉर्म भरा और हमने नाम लिया, दीक्षा लिया। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत भक्ति आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? अरे अपूर्व लाभ मिला, अपूर्व। मैंने आई कैनॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। भावना मेरी है, दिल के पास भाषा नहीं है, मुंह के पास भाषा है। हम बोल सकते हैं, फील जो करते हैं उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हमको क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला, हमारी जिंदगी मिल गई। हंस करके हमने तो कुछ नहीं कहा था, उन्होंने माथा पर हाथ रखा, हंस दिया, कहा कि जाओ। और मैं तो आया था कैसे अंतिम आशीर्वाद ले लें भगवान का, और मैं जाते जहाँ गया और न मालूम जिसको सब मैंने कहा था, विज्ञान, आधुनिक विज्ञान प्रमाण देकर कहता है कि डिजीज की दवा नहीं है दुनिया में, और वो कहाँ गया हम नहीं कह सकते। ये वंडरफुल, ये कौन शक्ति है? ये परमात्मा की शक्ति हो सकती है। तो ये परमात्मा साक्षात भगवान है, और इन्होंने जो किया उसको हम शब्द में क्या वर्णन करें। हमारा हमको तो खड़ा हो सकते थे। अब मात्र 4 महीना में 19 अक्टूबर को मैंने प्रथम दीक्षा लिया है, 18 अक्टूबर को अपना हाजिरी देने के लिए आए थे। पहले भी आने की स्थिति में नहीं थे। धीरे धीरे रिगेन किया एनर्जी किया, और तब हम आए हैं आज सेकेंड नाम लिया, हाजिरी दी अपनी, और फिर दर्शन किए। बड़ी खुशी की बात है कि महाराज जी प्रसन्न हो गए मुझे देख करके। उन्होंने आशीर्वाद दिल खोल के दिया। अब मुझे जिंदगी की सफलता हो गई, मुझे नहीं कुछ नहीं चाहिए। आई डू नॉट वांट एल्स, बस हो गई, मेरा सब कुछ मिल गया। यहाँ दर्शन कर लिया, भगवान ने हंसकर आशीर्वाद दिया है, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ बाकी नहीं है। सर, जैसे आप बता रहे थे कि आपकी किडनी फेल हो चुकी थी और आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गए और बड़े बड़े डॉक्टरों से अपना अपॉइंटमेंट लिया, और डॉक्टर ने बताया कि भाई ये अनक्योरेबल डिजीज आपको है, इसका इलाज अमेरिका में भी नहीं है, जो कि दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। फिर आप निराश होके मृत्यु शैया पे, आप बता रहे हैं कि आप मृत्यु शैया पे लेटे हुए थे। फिर आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, आपने उसके पढ़ा, और सतगुरु रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से आप यहाँ सतलोक आश्रम में आए, और मात्र आशीर्वाद से जो आपकी अनक्योरेबल डिजीज थी वो आपको पता ही नहीं कहाँ छू मंतर हो गई। और आज मैं देख रहा हूँ कि आप स्वस्थ अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, और आप बता रहे हैं कि आप आए थे तो किसी का सहारा लेके आए थे, किसी के कंधों पे बैठ के आए थे। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम तो क्या कहें भाई, कहेंगे तो लोग विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, ये तो अद्भुत बात है। हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से 74 ईयर्स मेरी उम्र हुई, आज 74 ईयर्स बेकार चला गया। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ साधारणतः, जिंदगी बेकार गई, और अफसोस होता है कि पहले हमको मेरे भाग्य में नहीं था। मैं कहूँगा भक्त समाज से कि बंधु मेरी बात मत मानिए, आप यहाँ जरूर आइए, सतलोक आश्रम मस्ट विजिट। एक बार आप आए, गुरु महाराज का दर्शन करें, इस माहौल में 1-2 दिन बिताएं, और जो पुस्तक है उसका अवलोकन करें, और स्वतः आपको मार्ग मिल जाएगा, स्वतः मार्ग मिलेगा। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग है नहीं। जीवन की सफलता के लिए इससे अच्छी राह है ही नहीं, मेरी समझ में। और जिससे मैं कहता हूं, चूंकि इंटेलेक्चुअल क्लास से संबंधित हूं, अच्छे जो विद्वान लोग कहे जाते हैं उनसे संपर्क है। सब लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि आप लोग क्या कहते थे, क्या हो गया। उन लोग भी समझ नहीं पाते कि हुआ क्या इनको, ये कैसे हो गया। तो हम यही कहते हैं हाथ जोड़ करके, भाई हम तर्क नहीं देते, आप चलिए मेरे साथ, आप जुटिए। तो कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, और कुछ लोग कुछ प्रश्न हमसे करते हैं, उसका हम जवाब सही देने की कोशिश करता हूं। चाहता हूं कि इंटेलेक्चुअल क्लास पहले जुड़े, सब जुड़े, अच्छी बात है। इंटेलेक्चुअल क्लास को मैं जोड़ना चाहता हूं, इसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा, जितना मुझसे संभव होगा करूंगा। खाली मालिक की आशीर्वाद चाहिए, मालिक आशीर्वाद देते रहें, और जब तक जय दिन बचा हुआ है, रेस्ट डेज जितना है मेरे लाइफ का, फेग एंड ऑफ माई लाइफ है, इसमें जो भी
पीरियड है मेरे पास, मेरे डिस्पोजल पर दिन, वो गुरु की सेवा में कटे तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा। सर, you are a retired principal and you belong to an intellectual society. Anything you want to say about Sant Rampal Ji Maharaj and his true worship? What I can say, sir, actually I have no knowledge. I have no knowledge. How can I gauge the depth of a sea? समुद्र की गहराई को मापने की शक्ति हम में नहीं है। सच्ची बात यह कहते हैं। ये भगवान है, ये व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के रूप में साक्षात भगवान है। तो भगवान के विषय में मैं एक साथ दास क्या कहूँ? मैं तो कहूँगा कि सभी लोग उनकी याचना करें, उनके आशीर्वाद के लिए याचना करें। हाँ, कृपा के सागर हैं, दया के सागर है, जरूर नहीं कहिएगा तो वो भलाई करेंगे। हमने कुछ नहीं कहा था, हमको जीवन दान दे दिया उन्होंने, मैंने उनको कुछ नहीं किया। हम तो ये नहीं समझ पाए कि हमने कौन सा ऐसा अच्छा कार्य किया कि हमको ये वरदान दिया उन्होंने, ऐसे अवस्था में हमको जीवन दान दे दिया। इसका क्या कहे? इससे ऐसा उदाहरण तो मिलेगा नहीं महाराज। अंत में मैं भक्त समाज, बुद्धिजीवी समाज या अन्य जितने भी वैज्ञानिक हैं, सब समुदाय से मेरी प्रार्थना है कि आप जरूर सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम, सतलोक आश्रम हिसार, डिस्ट्रिक्ट हिसार में आएं। सतलोक आश्रम जरूर आवें और सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझें, उनसे दीक्षा लें, अपने जीवन को कल्याण करें। और पर्टिकुलरली, विशेष रूप से मैं बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टरों, माननीय महान लर्नेड डॉक्टर्स, जैसे हमने जहाँ कहा CMC भेलोर, PMCH पटना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट पटना और यहाँ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, BHU बनारस के सारे सीनियर डॉक्टरों ने मुझे डिसहार्टेड किया, नर्वस कर दिया और लगा कि मेरे समक्ष मैं और साफ मेरे मृत्यु के सिवा बीच में कोई नहीं। मैं उन महानुभाव डॉक्टरों से, विद्वान डॉक्टरों से मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि इतना जल्द निर्णय न करें। भारत ऋषियों का देश है, महर्षियों का देश रहा है और यहाँ पर रामपाल जी ऐसा महाराज, ऋषि, युग पुरुष, भगवान, साक्षात भगवान बैठे हुए हैं और ये कह देना कि यह आज की विज्ञान या इस रोग को ठीक नहीं कर सकता है और मृत्यु के अलावा कोई उपाय नहीं है और आज मैं स्वस्थ खड़ा हूं। उन डॉक्टर बंधुओं से मेरा अनुरोध होगा कि पेशेंट को इस तरह से हतोत्साहित न करें। कृपया उसे जरूर समझावें कि एक मौका दें और कहें कि सतलोक आश्रम वह अवश्य आए और जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करें। मुझे विश्वास है बहुत बड़ा कल्याण होगा। विशेष रूप से मैं अपोलो हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर DK अग्रवाल जी का अनुरोध करता हूं, जिन्होंने मुझसे कहा था कि अमेरिका भी जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा और आज मैं इंडिया में हूं, सतलोक आश्रम में हूं और गुरु का केवल आशीर्वाद प्राप्त करके मैं ठीक हो गया। वे इतने बड़े डॉक्टर, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि कम से कम ऐसी हल्की बात किसी पेशेंट को न कहें, अच्छा रहेगा। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसा न समझें कि अर्थ काम दुइये कार्य के लिए सतलोक आना है, ऐसी नहीं, मोक्ष भी है। इसीलिए मैं सब भक्तों से, सब वर्ग, सब बौद्धिक हो, जितने वर्ग हैं हमारे समाज में, वैज्ञानिक हो, सबसे मेरा अनुरोध है कि आवें, जरूर सतलोक आश्रम आवें और नाम दीक्षा लें और नाम दीक्षा लेकर के तीनों काम, अर्थ और मोक्ष तीनों की प्राप्ति करें। यहाँ सुनिश्चित प्राप्त होता है। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
अभी आप जी ने सुना, वो आप बीती पुण्यात्माओं कलेजा हिल जा, इंसान सोधी में होता है। लेकिन हम थोड़ा सा सुख पाके संसार का और हवा में उड़ गए, तो अब परमात्मा के इस ज्ञान से हमें पता चलेगा हम क्या है। जीव एक जीव है, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे राष्ट्रपति हो जाए, भगवान से ऊपर नहीं हो सकता। तो उसको भी परमात्मा की जरूरत है, राजा को भी, मंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को भी। और परमात्मा ने बताया जो भक्ति नहीं करते, राजा हो चाहे कोई भी, अगले दिन में गधा बनेगा, तो भाड़ में जाओ। सारा राज जो भगवान से दूर करे, ठीक है, राज भी करें और भक्ति भी करें। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य उन प्राणियों का जिनके आवाज समझ में आ गई है और के भगवान बिना मोक्ष नहीं हो सकता, परमात्मा बिना कल्याण नहीं जीव का। तो परमात्मा मदद करता परम संत के माध्यम से, और वो परम संत इस विश्व में यानी तत्वदर्शी संत ये दास उपलब्ध है। और अपना कल्याण करो। डॉक्टर जाकिर नायक जी मुसलमान भाई कहते हैं कि किसी भी धर्म को समझने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि उस धर्म के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसके लिए उस धर्म की पुस्तकों को आधार मानना चाहिए। और इस्लाम धर्म की मुख्य बुक, होली बुक यानी मुख्य किताब बताई है कि कुरान शरीफ या हदीस। लेकिन कुरान शरीफ आसमानी पुस्तक है, वो गॉड गिवन मानते हैं। और हिंदू धर्म के धर्म को समझने के लिए हिंदू धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ना मानो। हिंदू धर्म के सदग्रंथों को आधार मानकर विवेचन करो। तो दास डॉक्टर जाकिर नायक जी से प्रार्थना करता है कि आइए इसी आधार पर दोनों धर्मों की पुण्य पुस्तकों के होली बुक को पुनः देखते हैं। अब डॉक्टर जाकिर नायक जी जो प्रवचन करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, सुनिए उनकी क्लिप के माध्यम से। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत सूरे अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सिर्फ खुदा की इबादत करें। वना नुश्रिका बिही शैय्यन, हम खुदा के साथ किसी और को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम हमारे में से किसी और को खुदा के अलावा किसी को रब न बनाएं। फंतवल्लो, अगर वो मुड़ जाए, फकुल शदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं और हम हमारी सारी रजा अल्लाह के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत कहती है, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। ये आयत खुसूसन अहले किताब के लिए है, लेकिन आम तौर पे ये कोई भी गैर मुसलमान के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास।
मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम के किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। डॉक्टर जाकिर नायक जी, मुसलमान जी, आपने तो केवल सदग्रंथों की जिल्लत दिखाई और ये दास दिखावेगा उन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई जो आज तक तेरे समझ में नहीं आई। और आप भी देख लेना जाकिर भाई। तो सबसे पहले आज ये निर्णय करते हैं कि जिस अल्लाह को, जिस रब को, भगवान को भगवान मान के, अल्लाह मान के, अल्लाह ताला मान के, अल्लाह ताला माने समर्थ परमात्मा मान करके पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालु उसकी उपासना कर रहे हैं, वो वास्तव में अल्लाह ताला है भी के नहीं, वो समर्थ परमात्मा अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर है भी के नहीं। तो दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं या किसी को नीचा और बड़ा दिखाना नहीं, आपको सच्ची राह दिखाना उद्देश्य रखता है। और दास का उद्देश्य है कि जिन सदग्रंथों को आप समझ नहीं सके उनको समझाऊं और रूबरू कराऊं, क्योंकि अभी तक तो सभी ने रेफरेंस बताए हैं मौखिक। इस दास के ऊपर दया करी है दाता ने और आपके ऊपर मेहर करी है पुण्यात्माओं के, ऐसे उपकरण बनवा दिए। आप आंखों देखोगे तब यकीन हो जाएगा, ना अभी तक तो ये अटपट करके हमें मूर्ख बना ही रहे थे, चाहे वो काजी हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे पंडित हो, चाहे मंडलेश्वर हो, चाहे ब्राह्मण हो, ये कोई भी थे, इनको ज्ञान था ही नहीं। हम इनको विद्वान मानते थे क्योंकि बड़े धारावाहिक प्रवचन करते थे, रेफरेंस सदग्रंथों के देते थे, ज्ञान उलट बताते थे। और यही दशा इस डॉक्टर जाकिर नायक जी के अध्यात्म ज्ञान की, इसको कख पता नहीं है अध्यात्म मार्ग का, ये भ्रमित करा पूरे मानव समाज को। और जो भी इसके बातों में आकर के अपना जीवन नाश कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना है पुनर्विचार करें, सदग्रंथों को देखें, इस दास के इन प्रवचनों को ध्यान से सुने और सदग्रंथों से मेल करें, उससे पीछा छुटाएं और एक हो जाओ। हम ना मुसलमान बनाना चाहते, ना हम हिंदू बनाना चाहते, ना सिख ना ईसाई, हम आपको सतरा दिखाना चाहते हैं जिससे मानव का कल्याण हो सकता है। वो इस दास के पास है, आकर ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ, इतनी सी बात। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस सच्चे दरबार में उपस्थित हुए हैं। कहते हैं लख बर सूरा जोध ही, लख बर सावत दे और लख बर यति जिहान में, तब सतगुरु शरणा ले। आप ना जाने कितने जन्म जन्मांतर से परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, लेकिन किन्हीं भी कारणों से आप पार नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी प्रयत्न जारी रहा। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आप तो एक बहुत ही अनजान अबोध बच्चे हो। आपकी आदत यहाँ के इस झूठे सुख, कोठी बंगले कार, इनके साथ खेलने की आदत आपका स्वभाव बन गया है।
और इसमें करोड़ों लाखों व्यक्ति यही खेल खेल रहे हैं। आपने भी वही क्रिया फाइनल मान ली, अंतिम मान ली। आपको नहीं मालूम आपके ऊपर कितने कितने कहर टूट चुके हैं और आगे ना जाने क्या क्या संकटों का सामना आपको करना पड़ेगा। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप जी असंख्य जन्मों से यहाँ इस काल के लोक की झूठी सुविधाओं को प्राप्त करते हुए आ रहे हो और एक पल में छोड़ कर जा रहे हो। आपके साथ ऐसी भूल भुलैया कर रखी है। परमात्मा आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप यहाँ ज्यादा समय नहीं रहोगे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे और खूब लड़ाए लाड, ना बेरा इस देह के कहाँ खंडेंगे हाड। कि पता नहीं आज आप कहाँ अच्छे बहुत अच्छे माहौल में जी रहे हो, आपका लालन पालन भी बहुत अच्छा हुआ है, आपके माता पिता बहुत अच्छे धनी भी होंगे, लेकिन एक सेकंड में ना जाने कहाँ आपकी मृत्यु होगी और किन कारणों से हो जाएगी। ये परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप जी को इस काल भगवान ने मूर्ख बना रखा है। अब दो चार हादसे आपको गिनवाता हूं। एक समय हरियाणा के 2 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर और शपथ ली थी, उसी खुशी में हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रहे थे। दोनों ही उसी हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट होने से मृत्यु को प्राप्त हो गए। पहले भी उनके पास खूब सुविधाएं थी, सारे सुख थे, अब क्या हुआ, उनके पास क्या बचा? भक्ति करी नहीं, संसारिक इन खिलौनों से खेलते रहे। अगले जन्म में वो कुत्ते और गधे की योनियां प्राप्त करेंगे। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसके स्वागत में न जाने कितने उससे लाभ प्राप्ति के लिए स्वार्थी लोग खड़े थे, हाथ में माला लिए, और वो जा रहा था अपना कोई जलसा जुलूस करने के लिए। रास्ते में हेलीकॉप्टर से ही उसका एक्सीडेंट हो गया। 3 दिन में 100 मिला था, गिद्दड़ घसीट रहे थे उसको, जंगल में पड़ा पाया। पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, यानी जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे एमपीज 95 सदस्य बताते हैं, एक जहाज में जा रहे थे बैठ के, और किसी नेता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने जहाँ थे मुंह कान गए थे, और रास्ते में वो जहाज एक्सीडेंट ग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे के सारे मर गए। उनकी पता नहीं क्या क्या तमन्नाएं थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। इसलिए परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं? परमात्मा कहते हैं यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सौदा, बिजनेस, व्यापार। हम जैसे 2 व्यक्ति 2-4 लाख रुपए लेकर के
किसी दूसरे स्टेट, दूसरे शहर में बिजनेस सौदा करने के लिए गए थे। उन्होंने वहां पर किराए पर होटल में कमरा ले लिया। एक तो उस 4-5 लाख रुपए का सौदा खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, और उसने उससे दुगने तिगने चौगने बना लिए, दाम इकट्ठे कर लिए। यानी सौदा जिस उद्देश्य के लिए गया था वो पूंजी लेकर उसकी कई गुना बढ़ा ली। और दूसरा शराब पीता है, सिनेमा देखता है, सैर सपाटे करता है, यानी जिस उद्देश्य से वो पूंजी लेकर गया था उसी से को खर्च रहा है, खा रहा है। अंत में वो पूंजी रहित हो जाता है, उसके पास खाने को भी पैसे नहीं बचते हैं, तो होटल का मालिक भी उसको कमरे से बाहर फेंक देता है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी जो श्वास रूपी पूंजी लेकर के आप यहाँ आए हो, इस मनुष्य जीवन के श्वास रूपी पूंजी का आपने लाभ उठाना था, भक्ति करनी थी, मंत्र का जाप करना था। और जो ये नहीं करते वो उस लुटे पिटे व्यापारी की तरह अंत में अपना सर्वनाश, सर्व कुछ गंवाकर और वापस आते हैं कहाँ पर? अपने मूल स्थान पर, अपने घर पर। वहाँ वो निर्धन हो जाता है, फिर मजदूरी करता है, उसके बच्चे भी मजदूरी करते हैं, और जो अपना उद्देश्य पूरा करके आता है वो सेठ और साहूकार कहलाता है। इसी प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप श्वास रूपी पूंजी लेकर आए हो, मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है। जो इसका ठीक से लाभ नहीं उठा रहे हैं तो वो उस हारे हुए व्यापारी की तरह अपना जीवन नाश करके जाएंगे। परमात्मा कहते हैं, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवन हो कि न हो। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए।